बहुत ही दुखद ये समाचार है। हमारे एसएल ग्रुप के जो चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र जी, उनके पिताजी हमारे गोयनका जी, इनका निधन का दुखद समाचार मिला है। बहुत अपूर्णीय क्षति है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे वो, और निश्चित ही हम सब पूरे प्रदेशवासी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं श्री चरणों में उन्हें स्थान दें और परिवार को संबल प्रदान करें। ओम शांति। तो ये तस्वीरें उनके जीवन से जुड़ी हुई लगातार आपको दिखा भी रहे हैं और उनके जीवन परिचय को संक्षिप्त तौर पर खुद उनके जो मिलने वाले हैं वो बता रहे हैं। और इस वक्त ओपी धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। धनखड़ साहब, आपकी नंदकिशोर गोयनका जी से मुलाकात भी रही होगी, परिचय आपका बेहतर उनसे रहा है। एक कैसे व्यक्तित्व के तौर पर आप उनको याद रखेंगे? देखिए, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे आदरणीय नंदकिशोर जी। बहुत धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। अगर अग्रोहा धाम जो डेवलप हुआ, पूरा तीर्थ उनकी देखरेख में डेवलप हुआ है। गौशाला संचालन में भी उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। और एक एक जो मैं कहूंगा कि पत्थर वहां लगा है, ईंट जो लगी है, जब ये तीर्थ डेवलप हो रहा था उस समय मैं विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय सचिव भी था और लगातार उनके पास मेरा आना जाना, मिलना जुलना होता था। और जिस स्नेह और आत्मीयता का मुझे उनसे मिली और जिस प्रकार से उस सारे काम को हमने विकसित होते हुए देखा, संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण भारतीय समाज के लिए जो एक तीर्थ विकसित हुआ, मैं कहूंगा कि वो उनकी देखरेख में विकसित हुआ। और पूरा भरोसा अग्रवाल समाज उन पर करता था। उनकी नेक नीयति, उनकी धार्मिकता, उनकी दानशीलता, उनका सेवा भाव बहुत ही गजब का था। मेरे लिए तो ये व्यक्तिगत क्षति भी है, संपूर्ण समाज के लिए भी क्षति है। और अग्रवा धाम से जुड़े हुए सब लोग भी जो है इस क्षति को महसूस करेंगे। बहुत बड़े व्यक्ति थे वो, मतलब उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। जो है मैं उनको उनके ही काम से, उनके ही उससे याद करना चाहूंगा जी। जो है कि उनका काम उस जगह पर आप देखेंगे, उस तीर्थ के नाते देखेंगे, उनके व्यवहार से देखेंगे, उनकी दानशीलता से देखेंगे, तो कई बार बहुत से संस्थानों के नाम बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति के नाते बहुत बड़े थे। संस्थान के नाते जी परिवार का बहुत बड़ा नाम हुआ होगा, उसमें भी उनकी प्रेरणा रही, लेकिन वो खुद भी बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे। और जो सेवा, जो धार्मिक भाव, जो तीर्थ विकसित करना, जीवंत तीर्थ विकसित करना, ये बहुत बड़े उनके जीवन की देन है। आज उनका जाना संपूर्ण समाज की क्षति है। और हम जैसे अनेक लोग जिन्होंने उनको नजदीक से देखा, उनका आशीर्वाद पाया, उनका प्यार पाया, उनका स्नेह पाया, हिसार के वाले घर में एक नहीं अनेक बार, अग्रोहा तीर्थ पर एक नहीं अनेक बार जो उनका आशीर्वाद मुझे मिला, मैं कहूँगा कि वो अभी भी जो है जाने के बाद भी हम सबके प्रेरणा स्रोत रहेंगे, हमें प्रेरित करते रहेंगे। जी सर, एक बात जो उनके बारे में हम लोगों ने जानी वो ये कि नंदकिशोर गोयनका जी हर किसी से स्नेह रखते थे, एक अभिभावक के तौर पर। तो आपके जीवन में उनके व्यक्तित्व का प्रभाव या अभिभावक के तौर पर आपके प्रति उनका कैसा स्नेह रहा? देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था। विद्यार्थी परिषद की 91 में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हमने वहां पर की हिसार में। शुरू में तो अग्रवा धाम में ही हमने तय की थी, बाद में अन्य अन्य कारणों से पंचायत भवन में किया। लेकिन वहां भी नंदकिशोर जी ने आके इस तरह से आशीर्वाद और स्नेह दिया कि जैसे हम अग्रवा धाम में ही उसको कर रहे हों जी। बहुत ही उनका ऐसा व्यवहार था। अनेक बातें मुझे आज भी याद है। ये मंदिर का जो परिसर बन रहा था उसकी छत गिर रही थी और मसाला ले जाने वाली टेम्परेरी लिफ्ट में से हम ऊपर गए और छत पे जाने के बाद उन्होंने कहा, धनखड़ जी यहाँ जो ऊपर आता है उससे मैं कम से कम 11,000 रुपये जरूर लेता हूँ जी। मैंने कहा, मैं तो विद्यार्थी परिषद की बैठक हो रही है उसके लिए लेने आया हूँ, 11 लेकर ही उतरने वाला जी। तो बहुत ही ऐसे उस भाव के साथ तो वहां भी हमने बैठक ली, तो पंचायत भवन में भी आकर बिल्कुल ऐसी अनेकों यादें हैं सर लोगों के पास में, और खासतौर पर हरियाणा की जमीन से जो लोग ताल्लुक रखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हम तो जुड़ने के लिए सर।